ठीक है, धन्यवाद। सोच भी नहीं सकते इतना हर क्राइम रोज पहली हरियाणा बार। में 3 मर्डर हो रहे फर्स्ट हैं। टाइम बढ़ गया। इससे ज्यादा क्राइम आज तक कभी नहीं हुआ जितना आज हरियाणा में, जो हम कहते थे यूपी। ऐसा है, हमारे रहते दुष्यंत जी ने जो रेवेन्यू के कानून है उसमें इतनी बड़ी तब्दीलियां की, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पर लगाम लगाई, बहुत सारे काम ऐसे किए। उसके बावजूद भी कुछ कमियां अगर रह गई थी तो सरकार का काम था कि उन पर नकेल कसे, बजाय कि उसके। आज मैं जैसा कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि किसी आदमी का जो चुनाव अनुमाइंदा, उसका डर ही नहीं है सरकार के लोग। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। उचाना का एक विधायक है बीजेपी का, उसने फूड एंड सप्लाई महकमे के इंस्पेक्टर को ये कहा कि यहां से परचेज की जाए, तो उस लेडी की रिकॉर्डिंग सामने आती है। वो ये कहती है कि आप मेरी ट्रांसफर करवा सकते हो तो करवा लो, मैं आपकी बात को नहीं सुनूंगी। और वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी वो लेडी। उसके बाद उसने कहा कि मैं तेरी बदली अगले 48 घंटे में करवा दूंगा। तो लेडी का रिप्लाई आता है कि कहीं आप अपनी बदली ना करवा लियो मेरे चक्कर में। यानी कोई खौफ ही नहीं बचा, कोई डर नहीं बचा, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। विश्व गुरु बनने जा रहा देश, आप कर रहे हो चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गई। ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि किस तरह से झूठे फैक्ट्स फिगर्स को सामने रख करके ये लोग एक बड़ा खेल खेलते हैं। और जब वो फैक्ट्स फिगर एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर ये कभी हिंदू मुसलमान, कभी जाति पाति, कभी धर्म मजहब बांट कर राजनीति कर इस तरीके की बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पैसे की ताकत पर, अपनी पावर की ताकत पर ये लोगों को गुमराह करते हैं। मगर मैं ही मानता हूं कि आने वाला समय बीजेपी के लिए डाउनफॉल का होगा। एक अभय चौटाला जी ने बयान दिया था कि अगर उनको एक दिन के लिए सीएम बना दे तो बदमाशों को, तो उनके सामने कौन टिकेगा? तो इसका मतलब बताइए सर, कहने का मतलब जो आपने कहा है ये एक्सपोज कीजिए प्लीज। मैंने बताया, उनके आगे कौन टिकेगा सर, ये बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि उनके आगे कौन टिकेगा। वो तो उनके सारे जानकारी है सारे उनके साथ तो उनकी पहचान होगी, वैसी चले जाएंगी सारी। वो कहेंगे, मैं क्या कह सकता हूँ। नित सवेरे एक कार्टून जारी हुआ जिसमें मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे हैं, पीछे कुछ पुलिस के अधिकारी खड़े हैं और बदमाश पैरों में पड़े हैं। ये लिखा गया कि या तो हरियाणा छोड़ दो या गुंडागर्दी छोड़ दो। और शाम को ही 2 सगी बहनों पर गोलियां चली जींद के अंदर। एक शराब के ठेकेदार की दिन दहाड़े हत्या हो गई। आप यानी जो पत्रकार हैं, झज्जर के अंदर एक सरेआम पत्रकार को मार दिया गया। थाना तहसील तो छोड़ो, कोर्ट अदालतों के अंदर जज के सामने लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। आज पुलिस के डीजीपी को यह कहना पड़ रहा है बार बार कि बदमाशों हरियाणा छोड़ दो। यानी ये क्या हम पहली बार सुन रहे हैं कि जो कोई सरकार का प्रतिनिधि, सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है कि छोड़ दो। ये नहीं कि उन्हें पकड़ लो। कहना तो ये चाहिए कि पुलिस को पुलिस उन पर कार्रवाई करे, उन्हें पकड़े, उन पर एग्रेसिव हो, बल्कि ये कहा जा रहा है कि तुम छोड़ करके चले जाओ। तो ये बड़ा अचंभे की बात है और ऐसा हमने कभी नहीं सुना। ये तभी होता है जब अधिकारी सम्मिलित हों इस तरीके के लोगों के साथ।